अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करूंगा कि उनके टेक्निकल लेवल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा उनमें क्या हो सकता है। तो बारी बारी से हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम मार्केट को एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मार्केट की मूवमेंट कैसी रही है। देखिए, मार्केट की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसकी क्या वजूहत हैं? एक तो आपने जो 50 EMA से आपने जितने भी इसके मूविंग एवरेजेस हैं सबसे ये नीचे है। और दूसरी बात, ये अपने कंसिस्टेंट लोअर हाइज बना रही है। ये वाला इसका हाई सबसे ऊंचा था, दूसरा हाई इसका पहले से नीचे था, तीसरा इसका दूसरे से भी नीचे था। और अगर स्पोर्ट्स की भी बात करें तो वो भी कंसिस्टेंट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से प्राइस जो है, ये मार्केट जो है प्रीवियस लो से ये नीचे नहीं आ सकी। मे भी यहाँ से ये मार्केट जाए अपने 50 EMA के लेवल को टच करे, जो कि तकरीबन 44,800 का लेवल बनता है। वहाँ से रिजेक्शन ले और अपना एक नया लो बना दे मार्केट। तो ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है मार्केट के अंदर। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो ये जो मैंने ऊपर रेड लाइन लगाई हुई है, ट्रेंड लाइन, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती और वॉल्यूम्स हमें सपोर्ट नहीं करते, तब तक मार्केट हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो मार्केट को एज ए आपने ओवरव्यू तौर इसका ओवरव्यू आप लोगों ने सिर्फ देखना है। बाकी अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए आपने अपने मुतलका जो शेयर्स हैं उनके लेवल्स देखने हैं और उन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। तो अभी हम बारी बारी से जो है स्क्रिप्ट जो है उनको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला हमारा स्क्रिप्ट है जो पूछा गया था कमेंट के अंदर, वो था टेलीकॉर्ड। टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। इसका चार्ट ओपन हो गया। तो आप लोग देखें, इसके अंदर एक फॉर्मेशन बनी थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल का ये पैटर्न होता है। इसने जहाँ के ऊपर 15 रुपये के ऊपर ब्रेकडाउन किया था, तो जिसका टारगेट बन रहा था तकरीबन 5 रुपये और 24 पैसे। तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, ऊपर आए, नीचे आके थोड़ा सा फिर ये ऊपर की तरफ गया। कई लोगों के इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट किए होंगे शॉर्ट सेलर के। फिर उसके बाद दोबारा से ये अपने टारगेट की तरफ आ रहे हैं, जो कि इसका 5 रुपये 24 पैसे का है। ट्रेंड इसका भी जो डाउन ट्रेंड है, और मे भी ये यहाँ से स्ट्रेट अवे नीचे भी आ सकता है और ये यहाँ पे किसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करे, दोबारा से किसी टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ पैटर्न इसके अंदर क्रिएट हो, उसका ब्रेकडाउन करे और दोबारा से ये आपने डाउन ट्रेंड को जो है ये कंटिन्यू करें। टारगेट अगर जो शॉर्ट सेलर हजरात इसके अंदर बैठे हुए हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो है वो 12 रुपये 12 पैसे का है, और टारगेट जो है वो 5 रुपये 24 पैसे का। शॉर्ट सेलर्स के लिए ये इसके अंदर अपॉर्चुनिटी, तो वो लोग इसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो इन लेवल्स को अपने जो है मद्देनजर रख के अपनी ट्रेड जो है मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे स्क्रिप्ट की बात करें तो वो है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन है, लेकिन यहाँ पे एक ये अपने चैनल के अंदर मूव कर रहा था। चैनल की ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। और जहाँ पे इसने अपना चैनल जो है वो ब्रेक कर दिया, तो टारगेट के लिए जितनी चैनल की विथ थी वहाँ से लेकर इतनी हम यहाँ पे नीचे अपना टारगेट सेट करेंगे, जो कि 7 रुपये 18 पैसे का। इसका ब्रेकआउट लेवल था 8 रुपये 18 पैसे का, और टारगेट जो है वो 7 रुपये 18 पैसे का बनेगा। तो अभी ये अपने टारगेट की तरफ आ रहा है। तो जो लोग इसके अंदर सेलिंग साइड के ऊपर हैं वो अपने टारगेट का जो है इसके अंदर वेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो है 5 का EMA रखेंगे, 7 रुपये 76 पैसे का। तो नेक्स्ट क्लिप जो है हमारा वो है सुई सज्जन गैस। सुई सज्जन गैस का भी चार्ट जो है वो ओपन हो गया। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है सुई सदर्न गैस का भी डाउन है, और पैटर्न की ऐसा इसके अंदर नहीं बना, लेकिन इसने यहाँ पे अपनी एक जो है स्ट्रांग सपोर्ट वो ब्रेक की थी, और उसको यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है। और उसके बाद ये दोबारा वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिर रहा है। और इसकी जो पहली सपोर्ट थी 10 रुपये 9 पैसे की थी, जिसको इसने ब्रेक किया है, और अभी ये 7 रुपये 76 पैसे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो जो इसके अंदर सेलिंग साइड के ऊपर है उनका स्टॉप लॉस 8 रुपये 95 पैसे यानी 9 रुपये के ही हो गए इसके अंदर, और वो वेट कर सकते हैं अपने लेवल्स का, जो कि 7 रुपये 76 पैसे का है। तो ये एक सपोर्ट जोन होगा जहाँ के ऊपर बाइंग भी की जा सकती है।
जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड अगर हम इसका देखें तो डाउन है। इसके अंदर एक पैटर्न बनता है जिसका नाम है ट्राइंगल पैटर्न। ये ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं तो आप उससे रहनुमाई ले सकते हैं कि ये ट्राइंगल पैटर्न जो है वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया था इस ट्राइंगल पैटर्न का 138 रुपये के ऊपर, जिसका टारगेट 121 रुपये था। तो इस कैंडल के अंदर इसने ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर दिया था। अभी करंटली भी प्राइस अपने टारगेट से नीचे है, जहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रही है प्राइस। ये भी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ईएमए भी यहाँ से नीचे आ जाए, मार्केट जो है इसकी प्राइस सरल की जाए, दोबारा 50 ईएमए को टेस्ट करे, यहाँ पे पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दोबारा से हम इसको देखें कि ये अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करे। तो अभी ट्रेंड इसका क्लियर का डाउन ट्रेंड है, क्योंकि वो टारगेट भी इसके अंदर अचीव हो गया। नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से इसके अंदर ब्रेकडाउन हो तो आप दोबारा से इसके अंदर स्टार्ट करेंगे बाइंग। फिलहाल इसको मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, इसके अंदर बाइंग की जाए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा ट्वीट कारपोरेशन। ट्वीट कारपोरेशन के अंदर भी काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्मेशन बांधी है, ये भी ट्राइंगल है, इसको मैंने कंप्लीट नहीं बनाया हुआ। तो इसके अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था 37 रुपये के ऊपर, तो टारगेट इसके 30 रुपये 88 पैसे के थे। तो इस कैंडल के अंदर जो है इसने अपने टारगेट जो है वो अचीव कर दिए थे, और यहाँ पे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है सर्विस की तरह। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो है वेट कर सकते हैं कि प्राइस दोबारा अपने 50 ईएमए की तरफ जाए, दोबारा कंसोलिडेट करे, कोई ब्रेकडाउन हो तो दोबारा से इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। तो नादरन गैस है हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट। सुई नादरन और सुई सदरन गैस के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बांधी हैं, दोनों अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनके अंदर मूव कर रहे हैं। ट्रेंड इसका भी डाउन है, सुई सदरन गैस का भी डाउन था, और इसने भी उसकी तरह अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया था, जो कि ये ब्लैक वाली लाइन है 33 रुपये 71 पैसे की, और इसकी जो सपोर्ट बनती है इस लेवल की वो 28 रुपये 92 पैसे है। तो ये अपनी इसकी सपोर्ट की तरफ आ रही है। जो नेक्स्ट क्लिप है हमारा, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो 25 रुपये 32 रुपये का होगा, जो शॉर्ट सेलर या सेलिंग साइड के ऊपर जो हजरात है उनके लिए। और नेक्स्ट क्लिप हम देखते हैं वो है ATRL रिफाइनरी सेक्टर से है। इसके अंदर भी एक फॉर्मेशन बनी थी जो कि डबल टॉप, इसके अंदर एक फॉर्मेशन बनी थी, ये दो टॉप इसके अंदर बने थे, और ये नेकलाइन एक बनी हुई है। इसकी यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया था 142 रुपये के आसपास, इसका टारगेट 116 रुपये का था। प्राइस यहाँ 116 के करीब आई थी, कितना इसने लो लगाया था 117 रुपये 50 पैसे की, यानी ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास से आके ये जो प्राइस है यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर बाउंस है। तो आप लोग अपने टारगेट का अगर वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट सेलर्स के लिए जो इसके अंदर स्टॉप लॉस है वो 124 रुपये का है। तो 124 का आप स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर जो है अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं, जो कि 116 एंड इसका डाउन है, बाइंग साइड पे आप लोगों ने इसके अंदर नहीं जाना। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है हमारा सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये भी, और अच्छी इसकी मूवमेंट रही है 2 दिन। ये आपने एक साइडवेज पैटर्न के अंदर चेंज है, जिसकी ये सपोर्ट है तकरीबन 611 रुपये की इसकी सपोर्ट है, और 821 रुपये की इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपने सपोर्ट से ये उठा है और आपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो जो इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, ट्रेंड इसका बाय अप है, और अब क्या ये साइडवेज के अंदर है, और आपने सपोर्ट से ये उठ के अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो भी इसके अंदर बाइंग साइड है, और बाइंग साइड के लिए आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो 667 का होना चाहिए, तो टारगेट 800 के ऊपर का होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है वो नेशनल रिफाइनरी, इसके अंदर भी फॉर्मेशन बनी थी ट्राइंगल पैटर्न। तो देखिए ये जो पैटर्न वगैरह मैं इसके अंदर
ओवरव्यू के अंदर डिस्कस कर रहा होता है, इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये किस तरह काम करते हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनको भी आप लोग देखें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर मिलेगा, और फ्यूचर की जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो इन्हीं पैटर्न्स के इर्द गिर्द भी काम कर रही होंगी, और आप लोगों को जो मैं लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ तो आप लोगों को वो ईजीली समझ आएगा। तो ये मैं आप लोगों को वो सिंपल जिस तरह कि आप यूज़ टू हैं कि आपको दो चार लाइनें दिखा दी कि इसको ब्रेक हो गया, अब इधर जाएगी ये हो गया, और अब इधर मार्केट जाएगी, ये वो वाला सीन नहीं होगा मेरा। मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग के मतलब बताया करूँगा। तो ये जो पैटर्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनके ऊपर मैंने पहली वीडियोज़ इसलिए बनाई हुई है कि जब मैं फ्यूचर में इनको मैं डिस्कस करूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी, मेरी ये लर्निंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वो आप सारी बताई वीडियोज़ है, उनको कंप्लीट देखें। तो इसके अंदर भी जो ब्रेक डाउन हुआ था वो 260 रुपये के ऊपर तकरीबन इसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ था, जिसका टारगेट 193 रुपये का था। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें जो सेलिंग साइड के ऊपर है उन हजरात के लिए 208 रुपये का होगा, और वो आपने जो है टारगेट 193 रुपये का वेट कर सकता है। यहाँ पे प्राइस आए तो यहाँ पे बाइंग करके अपनी पोजीशन क्लोज की जाए, और दोबारा वेट किया जाए कि प्राइस जो है वो 50 के पास जाए, फॉर्मेशन आपने दोबारा से बनाए, इसका ब्रेकडाउन हो तो आप इसके अंदर दोबारा से सारी सारी। तो दोस्तों यही थे डिस्कस स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे, उनको मैंने डिस्कस कर दिया डिटेल के अंदर। तो अगर आप लोगों के कोई मज़ीद स्क्रिप्ट हो जिनको आप लोग डिस्कस करना चाहें तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप उनको मेंशन कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम आपके पीछे के जो स्क्रिप्ट होंगे उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।